हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 4 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक वृत्त बना चुके हैं पहले ही। ठीक है, कह रहा है किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर। ठीक है, तो पहले इसका व्यास खींचते हैं। चलिए देखिए, आप इस प्रकार भी व्यास खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं और इस प्रकार भी खींच सकते हैं, किसी तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस प्रकार से व्यास खींचते हैं। ठीक है, ये व्यास हो गया। और व्यास का जो मतलब सिरा है, ये सिरा एक सिरा है, ये दूसरा सिरा है। ठीक है ना, तो इसका नाम दे सकते हैं ए बी। इसका नाम चलिए दे देते हैं, चलिए ए, इसका नाम बी। अब क्या कह रहा है कि व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। मतलब व्यास के जो सिरा है उस पर क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है आपको। तो देखिए, हम तो स्पर्श रेखा इस प्रकार खींच देंगे। ये हो गया एक स्पर्श रेखा। ठीक, दूसरा स्पर्श रेखा दूसरा सिरा पर खींचेंगे, ये हो गया। वही कह रहा है ये दोनों रेखा क्या समांतर है, इसको आपको प्रूव करना है। ठीक है ना, मतलब सिद्ध करना है। ठीक, तो सबसे पहले एक बात तो हम लोग जानेंगे कि समांतर रेखा जो होता है क्या होता है, इसको थोड़ा जान लेते हैं। चलिए देखिए, समांतर रेखा उसको कहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक रेखा बनाए हम लोग। ठीक, दूसरा रेखा यहाँ पर एक बना लिए। ठीक है ना, अगर इसको मान लीजिए आगे बढ़ाते जाएंगे दोनों रेखा को, मतलब इधर बढ़ाते जाएंगे और इधर भी बढ़ाते जाएंगे, इधर भी, क्या ये आपस में दोनों मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब दोनों रेखा को आगे की ओर बढ़ाते हैं और आपस में कहीं मिलता नहीं है तो उस रेखा को क्या कहते हैं, समांतर रेखा। और दूसरी बात कि अगर इसको बढ़ाते जाएंगे लेकिन दोनों रेखा का जो बीच का दूरी है वो बदलेगा नहीं, मतलब सेम रहेगा, मतलब बराबर रहेगा। मान लीजिए ये अगर 5 सेंटीमीटर है, इसका गैप कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो कहीं पर भी इसको नापेंगे बढ़ा के तो ये 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, मतलब इसका बीच का दूरी कभी अलग नहीं होगा। ठीक है ना, तो जब एक ही दूरी पर रहेगा तो मिलेगा कैसे? कहीं पर चल जाइए आप, कहीं तक बढ़ा लीजिए। देखिए आगे जैसे मान लीजिए थोड़ा बढ़ा दीजिए तो इसका जो गैप है ना, गैप जो रहेगा वो एक ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो ये 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी तो नापिएगा तो आपको 5 सेंटीमीटर ही मिलेगा, तब कहेंगे कि हम लोग ये समांतर रेखा है। ठीक है ना, तो हम लोग को समांतर रेखा समझ में आ गया। ठीक, अब इसको चलिए सिद्ध करते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर नाम दे देते। चलिए इसको सी दे दीजिए, इसको डी दे दीजिए नाम। ये स्पर्श रेखा हो गया। ठीक, ये हो गया आपका सी डी, इसको ई नाम दे दीजिए, इसको एफ नाम दे दीजिए। ठीक है ना, ये आप तो मेरा हमको क्या देखने को मिल रहा है कि सी डी जो है और ई एफ, हमको दो समांतर रेखा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कुछ, क्या लिखेंगे, माना ए बी जो है, ए बी वृत्त का व्यास है। ठीक है, तथा सी डी और ई एफ क्या है, दो स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखा है। ठीक है, दो स्पर्श रेखा है, हो गया यहाँ तक। अब देखिए, अब क्या करना है, और एक चीज़ यहाँ पर समझना होगा। देखिए स्पर्श रेखा और त्रिज्या
क्या होता है, एक दूसरे पर क्या होता है, लंब होता है। मतलब इस बिंदु पे क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये आपको पता है पहले से ही, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पर भी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा ना, ठीक है। ये भी 90 बन जाएगा, ठीक। और देखिए ये जो पूरा एक सरल रेखा का कोण कितना होता है, आपको पता नहीं है तो हम बता देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक रेखा है, यहाँ पर एक कोण बनाइएगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 180 डिग्री का कोण बनेगा। और तो यहाँ पर अगर इसको हम पूरा मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ पर भी तो 90 हो जाएगा ना, तब ना जाके 180 होगा। ये भी आपका 90 हो जाएगा, ठीक। तो आप देखिए अब क्या करना है, ये केंद्र बिंदु को ओ से हम लोग सूचित करते हैं, इसको ओ नाम दे दिए। तो हमको क्या दर्शाना है, देखिए ओ ए सी, ठीक है। या तो कहिए ओ ए सी तो 90 डिग्री है, ओ ए जो होगा क्या है, सी डी पर लंब होगा। तो लिखेंगे क्या, चूँकि ओ ए लंब सी डी, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा क्या, ओ बी ई, सॉरी ओ बी लंब क्या होगा, ई एफ हो गया, ठीक। और ओ ए सी, कोण ओ ए सी बराबर 90 डिग्री होगा। फिर ओ बी ई, कोण ओ बी ई बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, देखिए ये दोनों कोण क्या है, अंतःकोण है। अगर क्लास 9 में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। और अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, ठीक ना। जब इस प्रकार अगर दो अंतःकोणों का योग अगर 180 डिग्री हो जाता है तो वह स्पर्श रेखा क्या, दोनों स्पर्श रेखा क्या होता है, समांतर होता है दूसरे पर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोण ओ ए सी प्लस कोण ओ बी ई बराबर क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, सी डी जो होगा, सी डी समांतर होगा क्या, ई एफ के बराबर, ई एफ के बराबर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अंतकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और जब दो अंतकोणों का योग मतलब 180 डिग्री हो जाता है तो उसको क्या कहलाता है, वह रेखा दोनों क्या होता है, समांतर रेखा। तो हम लोग लिख देंगे, चलिए, जब अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है तब रेखाएं समांतर होती है। ये आपको नोट में लिख देना है, ठीक है, ताकि ये आपका नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।